हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने ट्रिपल डी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि आप सभी लोगों को नया चीज सिखाना होता है। तो उसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक केमिस्ट्री में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो आज हम सीखेंगे कि क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग और कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या है। डेफिनेशन के तौर में अगर मैं आपको बताऊं कि केमिकल बॉन्डिंग जो है एक प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स है किसी एटम, मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड को जोड़ के रखने के लिए। तो ये जो है एक प्रकार से क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक अरेंजमेंट दिख रहा होगा। सबसे पहला अरेंजमेंट जो आप यहाँ पे दिखेगा आपको, एक एल्यूमिनियम का एटम्स है और दूसरा है सोडियम का एटम यानी कि सोडियम क्लोराइड का एटम। कैसे अरेंजमेंट दिख रहा है, देखिए एकदम सॉलिड में जो जैसा अरेंजमेंट होता है उस तरीके के आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा, दो अरेंजमेंट। ये क्यों ऐसा अरेंजमेंट है, ये जानने के लिए हमको आप इसके इसमें जो बॉन्ड प्रॉपर्टी है यानी कि कौन कौन से टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बॉन्ड होता है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का पहला टाइप्स है केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा है आयनिक बॉन्ड, यानी कि इसमें आयंस के बीच बॉन्ड बनेंगे। और तीसरा होता है जो है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक एक करके सीखते हैं क्या है ये अपना जो है पहला कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? सह संयोजी बंध। जैसे इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आपको इसमें कुछ तो ऐसा हुआ है जो क्या किए, एक दूसरे को हेल्प किए हैं, यानी कि यानी कि सहयोग सहसंयोजी बंध। ये कब बनता है आपके केमिस्ट्री में या केमिकल बॉन्ड में, ये देखते हैं। जब कभी भी दो एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, जैसे कि आपको एकदम बेहतरीन पिक्चर दिख रहा होगा। एक यहाँ पे एक जो एटम है, दूसरा एटम है, ठीक है, फर्स्ट एटम है, दूसरा एटम है। ये क्या कर रहे हैं? बंध बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, हमको अगर किसी से दोस्ती करना है तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से कुछ तो शेयरिंग करते हैं, यानी कि हाँ आप इतना मुझे दे दीजिए, आप मुझे इतना दे दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं? काम शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से जो कोवेलेंट बॉन्ड है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, यानी कि मुझे इतना चाहिए, आप इतना दे दीजिए, मुझे आपको इतना चाहिए, मैं दे देता हूं। इस तरीके से क्या करते हैं हम? अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे कि हम अपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जो जो एटम या जो एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2, 8 और 18 या 32, इस तरीके के आउटर मोस्ट में अगर उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है? आपका स्टेबल न्यूक्लियाई, यानी कि स्थायी नाभिक, स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाता है। तो उसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कोई भी एटम क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। तो उसमें सबसे पहला बॉन्ड है जो है क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। अब आगे देखते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये क्या करते हैं? अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स से, यानी कि आपके उस जितने भी जो भी एलिमेंट्स है उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे क्या करता है? शेयरिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक फ्लोरीन का एटम है, ठीक है, एलिमेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है। अब इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 और 7, यानी कि 2 और 7। अब मैं आपको बताया कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, यानी कि जिसको हिंदी में अष्टक कंप्लीट होने के लिए 2 और 8 होना जरूरी है, तब जाके क्या है? ये स्टेबल है। यानी कि इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और इसको नीड है। तो ये क्या करेगा? अपने इस फ्लोरीन में, देखो फ्लोरीन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताया मैं? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर मैं इसको यहाँ पे एक, सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा फ्लोरीन एटम क्या करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोनों फ्लोरीन एटम क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। जैसे कि ये देखो, तो एक फ्लोरीन और दूसरे फ्लोरीन के बीच क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। अब बोलोगे सर यहाँ एक बॉन्ड क्यों बना है? क्यों? अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड।
अगर यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, यानी कि किसी एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नीड है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, तो उसमें क्या बनेगा आपका, उसमें बनेगा आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पे लिखा है देखिए, तो उसमें क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, आगे मैं एग्जांपल में बताऊंगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो डेफिनेशन के तौर पे मैं यहाँ के लिए यहाँ लिखा हूं, व्हेन टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्वाइन द सेम पेयर ऑफ एटम द बॉन्ड इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। अगर दो पेयर ज्वाइन हुए हैं तो उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, और अगर 3 शेयर्ड पेयर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि वो उसमें क्या बनेंगे 3 बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरीके से आपका कोवलेंट, जैसे कि देखो हाइड्रोजन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है एच एच के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मैं आपको बताया केमिकल बॉन्ड क्या एक प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स है, तो इन दोनों के बीच देखियो, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि एक दूसरे पास पास आ रहे हैं। फिर एक स्टेबल बॉन्ड बनाया, स्टेबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब दोनों क्या किए एक दूसरे से शेयरिंग की है। शेयरिंग यानी कि यहाँ पे दोनों को शेयरिंग में क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में दोनों एलिमेंट का हिस्सा होता है, और इस तरीके से आपका एक कंप्लीट जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एक रिपल्सन फोर्स भी काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी होता है। तो इन दोनों को बांध के रखने के लिए एक तो अट्रैक्शन काम करता है और दूसरा रिपल्सन फोर्स काम करता है आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन। तो इस तरीके से आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मेथेन मॉलिक्यूल CH4। CH4 मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कैसे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, यानी कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहूं तो ये होगा 2 और 4, 2 और 4। तो इस कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 और चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया कि 2 और 8 18 और 32 इस तरीके के क्या होना चाहिए उसमें, इस तरीके क्या होना चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो कार्बन को 4 और चाहिए, तो ये क्या करता है एक कार्बन एक हाइड्रोजन से अपना शेयरिंग कर लिया, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन यानी कि दूसरा हाइड्रोजन से कर लिया, उसी तरीके से कार्बन एक और यहाँ से कर लिया, और ये 4, यानी कि एक कार्बन जो है कंप्लीट अगर देखा जाए तो ये 8, सॉरी ये किसमें आएगा, ये पूरे यहां से ये, तो कार्बन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से कार्बन का पूरा कंप्लीट हो जाता है वैलेंसी। सेम उसी टाइप से हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए 4 हाइड्रोजन है, ठीक है 1 2 3 और 4, और ये जो कार्बन है वो क्या किया है सारे हाइड्रोजन के साथ वो क्या किया है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल और मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो अभी मैं आपको बता रहा था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था आपका कार्बन हाइड्रोजन के बीच, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्या बना था सिंगल बॉन्ड बना था ये। अब अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, तो वहां पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए हम अगर CO2 की बात करते हैं, CO2 की, तो CO2 में क्या हुआ है कार्बन का जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, कार्बन का जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4, और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6। इसको कितना चाहिए ऑक्टेट होने के लिए 2 चाहिए, तो ये क्या करता है इस ऑक्सीजन जो है 1 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है 1 2, इधर वो तो रहेगा ही 3 4 5 और 6, क्योंकि आखिरी में 6 है, इसके लिए भी 6 लिखोगे, ये हो गया ये। अब क्या करेगा ये इसके साथ शेयरिंग करेगा 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा
तो इस तरीके से एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये देखो, सॉरी डबल बॉन्ड बन गया। तो CO2 में आपका कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट है और ऑक्सीजन की भी संयोजकता जिसको बोलते हैं वो भी कंप्लीट है, यानी कि ये एक प्रकार से क्या बन गया, CO2 डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड C। तो ये कहलाता है आपका मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। सेम उसी तरीके से एथिलीन मॉलिक्यूल यानी कि C2H4 के बीच ये बॉन्ड बनता है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन एक दूसरे से क्या बनाया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर मैं बात करूं इस कार्बन के लिए तो सारे कार्बन के पास ईच कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन, ईच कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन, काउंट करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सारे में 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। देखो ये कार्बन के लिए लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इस तरीके से आपका क्या बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है N3, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन के साथ जुड़ना। ये कैसे हुआ है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर मैं बात करूं तो होता है 7, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम चेक करते हैं तो ये होता है 2 और 5, 2 और 5। अब 5 है इसके पास, इसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए, 3 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने सेम एटम से यानी कि नाइट्रोजन से ही अपने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। जैसे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका 5, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5। एक और नाइट्रोजन है हमारे पास, चलो मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ। एक और नाइट्रोजन है हमारे पास, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 और 5। अब ये क्या करेंगे, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को 1 2 और 3, तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो इस नाइट्रोजन का कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है। उसी तरीके से इस नाइट्रोजन के लिए भी हो जाएगा। तो ये यानी कि आपका पूरा सारे नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो सारे नाइट्रोजन में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है और ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। सेम उसी टाइप से आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। कैसे देख सकते हैं आप, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हूं देखो 1 2 3 1 2 3, और एक कार्बन के यहाँ पे है, एक कार्बन के यहाँ पे, यानी कि दोनों कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को अपने शेयरिंग में ला लेते हैं, ये कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन गया और ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन। तो इस तरीके से एसिटिलीन मॉलिक्यूल में C2H2 में आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। तो ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के वो शेयरिंग करते हैं, तो जैसे कि मैं आपको मेथेन मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया था, इस मेथेन मॉलिक्यूल में जब वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर कहाँ पे, इधर होगी कि इधर होगी, ये जानने के लिए हम इसका ओवरव्यू देखें तो हमको पता चला कि ये जो ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है आपको, जो ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है वहां पे लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन में जब शेयरिंग हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के पास है, कार्बन न्यूक्लियस के पास है, तो ये जो रीजन दिख रहा है ये रेड कलर में थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, हायर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E माइनस से डिनोट करते हैं, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये। और जो ब्लू कलर का रीजन है यानी कि ये आउटर सरफेस में, ये आउटर सरफेस में वहां पे क्या है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होती है, लोअर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे बीच में है, इन बिटवीन दिस बॉन्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके इस बीच में। तो ये अगर मैं सरफेस की बात करूं, बाहर की बात करूं, तो यहाँ पे लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आई होप कि आपको इस कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। जैसे कि आपका नीचे कुछ और एग्जांपल दिया है, ऑर्गेनिक कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है, साइक्लोप्रोपेन यानी कि C3H7 सॉरी C3H6, और साइक्लोब्यूटेन यानी कि C4H8, साइक्लोपेंटेन ये 5 रिंग, जो 5 कार्बन की रिंग है, और ये साइक्लोहेक्सेन, ये सारे के सारे कार्बन के साइकिल है, यानी कि कार्बन की साइकिल मोइटी है। तो इसमें भी एक प्रकार से क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा है आपका जो कार्बन है। अगर इसमें मैं 5 कार्बन है ये डिनोट करूं तो सारे के सारे कार्बन किससे जुड़े हैं, आपका कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी कि एक दूसरे से शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं।
तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेंजीन हो या साइक्लोहेक्सेन हो या कुछ और ऑर्गेनिक के बड़े बड़े जो भी स्ट्रक्चर है, उस सब में आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, वर्क करता है, क्योंकि ये सारे जो है शेयर से जुड़े रहते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बॉन्ड का, वो है आपका आयनिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आयनिक बॉन्ड एकदम बेहतरीन सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा आयनिक बॉन्ड का, कि क्या है आयनिक बॉन्ड। अभी तक में आपने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्ड का दूसरा टाइप्स है, ये आपका सेकंड टाइप्स है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या बताता है, अगर आपके अगर आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं हुआ है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर आपको दिख रहा होगा, एक इसमें लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो ये आपका सोडियम, जो ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, टेबल सॉल्ट है, सॉल्ट का स्ट्रक्चर है, सॉल्ट यानी कि नमक का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसमें एक सोडियम प्लस और दूसरा क्लोराइड माइनस, ये दोनों क्या करते हैं, जो एक जो एलिमेंट है यानी कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, और जो क्लोरीन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्यों, अब देखिए इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो इसमें होता है 2, 8 और 1, यानी कि इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसका है 17, तो 2, 8 और 7। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसका तो 1 है और इसका 7 है, यानी कि जब सोडियम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, लॉस इन इलेक्ट्रॉन। और अगर क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, इफ क्लोरीन हैज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट देन इट हैज टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये क्या किया है, इसके पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो गेन एन इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड में आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू, तो ये कहलाता है आपका आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट दूसरा, और अच्छे से इसको इलेबोरेट करके मैं बता रहा हूं, जब हम सोडियम और सोडियम और क्लोरीन को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। देखो ये सोडियम का एटम है, ये आपका क्लोरीन का एटम है, जो क्लोरीन गैस फॉर्म में है और सोडियम क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किसमें, क्लोरीन में। और ये देखो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये देखिए दिख रहा है आपको, जितने भी ई माइनस दिख रहे हैं सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। और एक कंप्लीट जब NaCl बनता है तो इसमें दोनों होता है, सोडियम भी होता है और क्लोरीन भी होता है। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, एक ने दिया और एक ने लिया। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, और ये दो चीज से मिल के बना होता है, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। तो ये है आपका आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, कोई भी बॉन्ड जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, एक लेगा और एक देगा। ये दूसरा उसी का पिक्टोरियल डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सोडियम दिख रहा है, ये देखो सोडियम कैसे दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है आपका, जब नमक हम खाते हैं तो कैसे दिखता है, ये सोडियम मेटल है, ये क्लोरीन मेटल है, जब एक दूसरे से वो रिएक्शन करते हैं तो इस टाइप्स के आपको दिखने को मिलेगा सोडियम क्लोराइड को। हाँ, अब ये सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड जब बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जब बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है तो ये क्यों होता है, ये आपका पूरा सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, प्लस और माइनस, प्लस आपका क्या है, सोडियम है Na प्लस, और ये क्या है, क्लोराइड माइनस। अब जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल है, ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है वो ये वाटर के मॉलिक्यूल से H2O है। जैसे ही H2O इसमें इंसर्ट होता है तो ये क्या करता है, सोडियम प्लस को अलग निकाल लेता है, देखिए, और क्लोराइड माइनस को अलग निकाल लेता है, तो दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। इसीलिए आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बोलते हैं, यानी कि मोल्टन सॉल्ट अपना सॉल्यूशन फेज में, मोल्टन सॉल्ट फेज में जब वो मेल्ट हो जाता है तो जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका आयंस का फ्लो बढ़ जाता है जब उसमें हम वाटर मिलाते हैं या कोई अदर सॉलिड मिलाते हैं, जो इसके आयंस को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाँ अब देखो, जिस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा था, डबल बॉन्ड कब बन रहा था, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। सेम उसी टाइप से हमको आयनिक बॉन्ड में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर अगर आपका डोनर एटम जो है, जो देने वाला एटम है, वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो लेने वाले भी उतने ही नंबर पे उसके पास प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये तो मैं बता दिया आपका, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल था, 11 रहता है सोडियम में, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये क्या बना लेता है, अपना 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना लेता है। तो क्या बना लिया, Na प्लस। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आपको कितने क्लोरीन की नीड है, या कितने कोई भी ऐसे एटम की नीड है जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन वाला, यानी कि अगर आपके पास मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, तो इसके पास कितना होता है, 2, 8 और 2, इसका टोटल होता है 8 2 10 2 12, यानी कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा है लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर लिया अपना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया। अभी क्या बना लिया, मैग्नीशियम आयन 2 प्लस। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितने क्लोरीन की नीड होगी, अभी बताइए कि एक क्लोरीन, एक सोडियम को एक नीड होती है, तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गई, तो आपको यहाँ पे 2 क्लोरीन की नीड होगी। आगे एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। फिर आता है अगर 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कोई, इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एटम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2, 8 और 3। तो ये क्या करता है, लॉस 3 इलेक्ट्रॉन, और ये बना लिया अपना एल्यूमिनियम प्लस 3। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितने क्लोरीन की नीड होगी, 3 क्लोरीन की नीड होगी। क्यों, तभी इसीलिए AlCl3 बनता है। ये आपने देखे होंगे, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे देखिए लिखा है एल्यूमिनियम लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गेटिंग फॉर्म एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन। अब देखते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था, अभी तो डोनर एटम हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दिया। अब उतने नंबर पे आपके पास जो एनायनिक एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन लेना है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है आपका क्लोरीन। तो ये क्या करता है, प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है अपने में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और ये बनाता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना लेता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी रूल के लिए ये बोलते हैं कि आपको 18 होना चाहिए आउटर मोस्ट में, या 2 होना चाहिए, या 32 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा है, हाँ ये जो मैं आपको बता, अब देखिए Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या किया, NaCl जब बनाया तो एक क्लोरीन आया। वैसे मैग्नीशियम MgCl2 जब बनाया तो इसके पास कितने क्लोरीन होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो लेने वाला भी 2 होनी चाहिए। तो देखिए 1 और 2, तो ये क्या बना लिया आपका MgCl2। उसी तरीके से अगर आपके पास लिथियम 3 प्लस, लिथियम की बात कर रहा हूँ, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ये होता है 2 और 1। अब देखिए एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब मैं बोला कि एक फार्मूला है Li3n लिथियम नाइट्राइड, ये बना है ये। तो अगर यहाँ पे एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 लिथियम कितने देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो लेने वाले भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। जरूरी नहीं है लेने वाला 3 हो, वो एक ऐसी टेंडेंसी रखता है नाइट्रोजन जो कि 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कि एक ही है जो 3 ले सकता है। तो क्या करेगा वो, देखो N3 माइनस बना लिया। जैसे कोई आदमी एक ही है, वो 3 एडजस्ट कर सकता है, 3 अपने रूम में एडजस्ट कर सकता है, तो तीनों को ले लेगा, उसके पास अलग अलग की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से लिथियम का तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, आपका जो नाइट्राइड आयन है N3 माइनस जो भी है, N3 माइनस जो जाइड आयन है, सॉरी N3 माइनस जो बना है नेगेटिव चार्ज से, ठीक है, वो क्या करता है आपका लिथियम नाइट्राइड बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्लोराइड जब बनता है CaCl2, तो ये कैसे बनता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, 2, 8, 8 और 2, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, तो Ca2 प्लस बनाता है। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है उसको लेने के लिए कौन होगा, भैया इसके पास 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ले लिया इसको और दूसरा क्लोरीन ले लिया इसको, तो ये दोनों क्लोरीन क्या कर लिया, आपको ले लिया। तो इस तरीके से CaCl2 बन गया। सेम उसी प्रकार से सोडियम सल्फाइड जब बना है Na2S माइनस, तो देखिए हमको पता है कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन
देता है, दूसरा सोडियम क्या करता है, ये भी प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि देता है। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो दो इलेक्ट्रॉन को ले सके। तो सल्फर की जब हम बात करते हैं तो सल्फर के एटॉमिक नंबर होता है 16, सल्फर के एटॉमिक नंबर होता है 16, 2, 8 और कितना होता है, ये होता है 6, ठीक है, 8 2 10 और 6 16। तो इसको दो चाहिए, तो क्या करता है, एक सोडियम से एक ले लिया और दूसरे सोडियम से एक ले लिया, तो ये हो गया Na2S-, यानी कि आपका जो सोडियम सल्फाइड है वो बन गया। अब सेम उसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा था क्लोरीन का, तो अगर एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो मेरे पास 3 कैल्शियम दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 कैल्शियम कितना दे देगा, 2+2+2+, यानी कि एक कैल्शियम जो है 2+ बना रहा है, तो 3 कैल्शियम मिला कितना हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। भाई अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तो हमारे पास जरूरी नहीं है, अगर क्लोरीन की बात करूं तो 6 क्लोरीन चाहिए, लेकिन मेरा जो फास्फेट P3 जो फास्फोरस होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट होने की, सॉरी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। तो ये क्या करता है, एक फास्फोरस जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दूसरा फास्फोरस भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये दोनों क्या करेगा, Ca3P, हाँ Ca3P2 ये बना लेता है कैल्शियम फास्फेट। तो 2 फास्फोरस 2 कैल्शियम, तो ये बना लिया अपना आयनिक कंपाउंड। आई होप कि आपको आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक लास्ट बचा है जो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों बॉन्ड से। आपने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, आपने पढ़ा आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट बॉन्ड अकर व्हेन वन एटम डोनेट्स बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या अंतर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या अंतर है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई शेयरिंग नहीं होगा। आपका मस्ट कंडीशन है कि इसमें बोथ द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी डोनेटेड, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, आपका जो लेने वाला एटम है, लेने वाला एलिमेंट उसमें जाना चाहिए। शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे इस सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे आपका एक एरो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूं, ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जो कि एकदम बहुत बेसिक क्लास में आपने पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी रहता है ये। साइंस के जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो शुरुआत में ये बहुत देखने को मिलेगा आपको, अमोनियम आयन, क्या है, अमोनियम आयन, ये आपने बहुत जगह देखे होंगे। ये कैसे फॉर्म होता है, देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी यानी कि नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर ले 7, तो ये होता है 2 और 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन से यहां से ले लिया, ये हो गया, एक हाइड्रोजन से यहां ले लिया, और ये हाइड्रोजन से यहाँ, तो इसकी 3 4 5 6, और इसमें ऑलरेडी 2 है, 3 का 5 का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 2 और 3 में होगा ना, तो ये 3 क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ पे जो दो लोन पेयर, ये जो दिख रहा है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बचा है, उस लोन पेयर को अगर देके, उस लोन पेयर को अगर डोनेट करके ये बॉन्ड बनाता है, तो ये कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें 2 एटम्स होंगे बोला था मैं, एक एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम यानी कि ये लेने वाला। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, नहीं, हाइड्रोजन जब एक्सेप्ट करने आता है तो ये प्लस के फॉर्म में आता है, यानी कि ये प्रोटॉन के फॉर्म में आता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया रहता है पहले से, उसके बाद ये जुड़ने आता है। तो हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है, इसलिए पूरे के पूरे लोन पेयर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जो कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे एकदम आपको सिंपल डायग्राम में दिख रहा है, ये नाइट्रोजन के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उसी कंपाउंड में एक दूसरा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक सेम कलर में दिख रहा होगा आपको, तो ये नाइट्रोजन अपने क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को देके यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब कभी भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की नीड होगी तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है वो 2 पेयर ट्रांसफर करे या 3 पेयर ट्रांसफर करे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर के फॉर्म में जाना चाहिए, जोड़े के फॉर्म में जाना चाहिए, एक डोनर से एक्सेप्टर की तरफ।
एक लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद वीडियो में खत्म करूंगा। हाइड्रोनियम आयन H3O+, H3O+ में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? अगर आपको बोलते हैं तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये H2O जब बना है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, इतना तो हम जानते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। अब ये क्या करता है, एक H+ इसके पास आया, एक H+ इसके पास आया प्रोटॉन के फॉर्म में। अब इस लोन पेयर को इसको दे दिया, यहाँ से बॉन्ड बना लिया। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये जब बॉन्ड बनाता है, ये जब बॉन्ड बनाता है तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये जब बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये और इस लोन पेयर को देके बनाया है, तो ये अपना क्या हो गया, एरो के फॉर्म में बनेगा और ये H। तो ये इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O+। और ये प्लस, हाँ, ये प्लस क्यों आया यहाँ पे, ये भी आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन में ये प्लस चार्ज कहाँ से आया? तो नाइट्रोजन में NH3 में तो आपको प्लस देखने को नहीं मिलेगा, NH3 क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन NH4 हम जब लिखते हैं तो इसमें एक प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है, ये दिख रहा है, नाइट्रोजन जो है अपनी वैलेंसी से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है। अब इसकी वैलेंसी होती है 3, लेकिन ये अपनी वैलेंसी से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, जो ये दिख रहा है। इसलिए अमोनिया में आपका एक प्लस चार्ज आता है, इसलिए हाइड्रोनियम में भी आपको प्लस चार्ज देखने को मिलेगा। ये जो दिख रहा है, ये प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है अपना लोन पेयर को देगी। तो आई होप कि आपको केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं और आगे मैं डिस्कस करूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड और अलग अलग टाइप्स के जो बॉन्ड होंगे। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये सारे जो मैं आपको बताया केमिकल बॉन्ड के बारे में।